अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और जमकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज डॉक्टर अब्दुल कदीर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ द सामीर ऑनलाइन। अच्छा बेटा, आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपिरेशन एंड गटेशन। बेटा एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ट्रांसपिरेशन और गटेशन ये दोनों ऐसे प्रोसेस हैं जो कि किसके अंदर होते हैं, प्लांट्स के अंदर होते हैं। और इन दोनों प्रोसेस में होता ये है कि प्लांट अपनी बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर को क्या करता है, रिमूव करता है। बेटा जिस तरीके से हम अपनी बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, जिस दिन हम लोग ज्यादा पानी पी लेते हैं तो जितने पानी की जरूरत हमारी बॉडी को होती है उतना पानी हमारी बॉडी अपने पास रखती है, सही है ना, उसको इस्तेमाल करती है। और जो एक्स्ट्रा वाटर होता है बॉडी उसको क्या कर देती है, रिमूव कर देती है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो ये जो ट्रांसपायरेशन और गटेशन है, इन दोनों के अंदर होता यह है कि एक्स्ट्रा वाटर रिमूव होता है, सही है ना। और ये दोनों प्रोसेस किसके अंदर होते हैं, प्लांट्स के अंदर होते हैं। तो सर इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? तो बेटा इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो बोर्ड पे लिखा हुआ है, उसे पढ़ भी लेते हैं और समझ भी लेते हैं। बेटा सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं किसको, ट्रांसपायरेशन को। तो बेटा ट्रांसपायरेशन में क्या लिखा हुआ है, रिमूवल ऑफ वाटर इन वेपर्स फॉर्म। अच्छा बेटा, वाटर का रिमूवल, और कौन से वाटर का रिमूवल, एक्स्ट्रा वाटर का रिमूवल। एक्स्ट्रा वाटर का रिमूवल यानी एक्स्ट्रा वाटर क्या होता है, रिमूव होता है किस फॉर्म में, वेपर्स की फॉर्म में यानी बखरात की फॉर्म में। जबकि गटेशन के अंदर क्या होता है, गटेशन के अंदर होता है रिमूवल ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म। और बेटा कौन से वाटर, एक्स्ट्रा वाटर। तो गटेशन में क्या होता है, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो रिमूव होता है किस फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में यानी वाटर के ड्रॉप्स की फॉर्म में, सही है। अब सर ट्रांसपायरेशन में वाटर वेपर्स की फॉर्म में क्यों रिमूव होता है और गटेशन में वाटर लिक्विड फॉर्म में क्यों रिमूव होता है, इसका क्या रीजन है? बेटा इसका क्या रीजन है हम लोग ये भी आगे पढ़ लेंगे, समझ आ जाएगा। अच्छा बेटा ट्रांसपायरेशन का दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, अकर्स थ्रू स्टोमेटा। ट्रांसपायरेशन जो है बेटा एक ओपनिंग के जरिए से होती है, और कौन सी ओपनिंग के जरिए से होती है, स्टोमेटा। बेटा स्टोमेटा का मतलब क्या होता है, ओपनिंग। बेटा ये लीफ है, ये लीफ की सरफेस है। बेटा लीफ की सरफेस पर ये जो आपको ओपनिंग नजर आ रही है, बेटा इस ओपनिंग को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमेटा। और बेटा इस स्टोमेटा के जरिए से जो एक्स्ट्रा वाटर होता है बेटा वो वेपर्स में कन्वर्ट होने के बाद कहाँ चले जाता है, बेटा वो एनवायरमेंट यानी बाहर चले जाता है। बात समझ आ गई? ओके जी। अब गटेशन के अंदर क्या है, अकर्स थ्रू हाइड्रोथॉर्ड्स। हाइड्रोथॉर्ड्स भी क्या है बेटा, ओपनिंग है। अब सर ये जो हाइड्रोथॉर्ड्स हैं ये कैसी ओपनिंग है और कहाँ पे पाई जाती है? तो बेटा ये क्या है, लीफ है, पत्ता है। तो बेटा इस पत्ते की ये जो एजेस हैं या इस पत्ते की ये जो मार्जिन है, बेटा इस मार्जिन पर, इन एजेस पर बेटा आपको कुछ ओपनिंग्स नजर आ रही होंगी। बेटा इस ओपनिंग को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोथॉर्ड्स कहते हैं। और बेटा इस हाइड्रोथॉर्ड्स के जरिए से बेटा जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो लिक्विड फॉर्म में यानी ड्रॉप्स की फॉर्म में कहा जाता है बाहर। ड्रॉप्स की फॉर्म में इन ओपनिंग से कहा जाता है बेटा, बाहर आ जाता है। बात समझ आ गई? ओके। ट्रांसपायरेशन का जो लास्ट पॉइंट है वो क्या लिखा हुआ है, अकर्स एट डे टाइम। जो ट्रांसपायरेशन है बेटा वो कब होती है, डे टाइम में होती है, दिन के वक्त होती है। अब सर ट्रांसपायरेशन डे टाइम में क्यों होती है, क्या रीजन है, अभी समझ लेते। गटेशन अकर्स एट नाइट टाइम। गटेशन कब होती है, नाइट टाइम में होती है, रात के वक्त होती है। अब सर गटेशन नाइट टाइम में क्यों होती है, इसका क्या रीजन है, बेटा अभी समझ लेते हैं। अच्छा बेटा तो मैं आप लोगों को क्या समझा रहा था कि जो ट्रांसपायरेशन है वो डे टाइम में यानी दिन के वक्त क्यों होती है। तो बेटा डे टाइम में क्या मौजूद है, सन। और बेटा सन की जो रेज है वो कहां पड़ी है, लीव्स पर। और बेटा जो दिन का वक्त है उसमें क्या मौजूद है, सन मौजूद है, सूरज मौजूद है। तो बेटा जब डे टाइम में सन मौजूद होता है तो जो इन्वायरमेंट है, एटमॉस्फेयर है बेटा, उसका टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा। जब इन्वायरमेंट यानी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो यानी इन्वायरमेंट और एटमॉस्फेयर के अंदर हीट एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो बेटा इन्वायरमेंट के अंदर हीट एनर्जी ज्यादा है और प्लांट की बॉडी के अंदर का भी कोई टेम्परेचर है। जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी का भी कोई ना कोई टेम्परेचर होता है, उसी तरीके से जो प्लांट की बॉडी है उसका भी कोई ना कोई टेम्परेचर है, लेकिन वो एक सुटेबल लिमिट में। तो प्लांट की बॉडी के अंदर भी हीट एनर्जी मौजूद है, वो सुटेबल लिमिट में। लेकिन जो डे टाइम है उसमें जो सन मौजूद है उसकी वजह से क्या है कि जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है वो ज्यादा है और इन्वायरमेंट के अंदर हीट एनर्जी क्या ज्यादा है। जब इन्वायरमेंट के अंदर हीट एनर्जी ज्यादा है तो वो हाई हीट एनर्जी से कहां फ्लो कर रही है, लो हीट एनर्जी की तरफ फ्लो कर रही है। और प्लांट की बॉडी के अंदर जो हीट एनर्जी है वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जब बेटा प्लांट की बॉडी के अंदर हीट एनर्जी बढ़ती जाएगी इसका मतलब क्या है, जो प्लांट की बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब जब प्लांट की बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो बेटा इसकी वजह से नुकसान क्या होगा, इसकी वजह से नुकसान ये होगा कि प्लांट की बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स हैं बेटा वो सही तरीके से काम नहीं करेंगे। क्योंकि आप लोग 9 क्लास के अंदर चैप्टर 6 जो एंजाइम्स का था उसमें आप लोग पढ़ चुके हो कि एंजाइम्स जो है वो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं।
सही ना, वो एक मखसूस टेम्परेचर पे काम करते हैं। अगर टेम्परेचर जरा भी ऊपर हुआ, जरा भी नीचे हुआ, सही है, और बॉडी के अंदर हीट एनर्जी जरा भी ज्यादा हुई, जरा भी कम हुई, तो जो एंजाइम्स होंगे प्लांट की बॉडी के अंदर, बेटा वो सही तरीके से काम नहीं करेंगे। तो प्लांट की बॉडी का जो टेम्परेचर है उसे हमें सुइटेबल लिमिट में रखना है। तो अब हम करें क्या कि जो डे टाइम में इतनी ज्यादा हीट एनर्जी जो बढ़ गई है और इतनी ज्यादा हीट एनर्जी कहाँ फ्लो कर रही है, प्लांट की बॉडी के अंदर फ्लो कर रही है, तो जो प्लांट की बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा हीट एनर्जी आई है भाई, उसका क्या करें। अब भाई जो एक्स्ट्रा हीट एनर्जी आई है उसको क्या करेंगे, इस्तेमाल करके खत्म कर देंगे, खर्च कर देंगे, ताकि एक्स्ट्रा खत्म हो जाए और जो हीट पहले से ही थी वो वैसी रहे। तो प्लांट की बॉडी में बहुत सारी पंचायतें हो जाएंगी क्योंकि एक्स्ट्रा हीट आ गई है, सही है ना। तो इन पंचायतों से बचने के लिए तो बेटा ये जो एक्स्ट्रा हीट आई है वो क्या करता है, इस एक्स्ट्रा हीट को क्या करता है, इस्तेमाल करता है और एक्स्ट्रा हीट को खर्च करता है, खत्म करता है, ताकि हीट पहले से उसी जगह पर आ जाए जिस जगह पर थी। अब एक्स्ट्रा हीट को खत्म करने के लिए क्या करें, बेटा हमें पता है वाटर पहले से ही क्या मौजूद है, एक्स्ट्रा मौजूद है। वाटर पहले से ही क्या मौजूद है, एक्स्ट्रा वाटर। अब पता है कि एक्स्ट्रा वाटर मौजूद है और वाटर को किस में कन्वर्ट करना है, हमें वाटर को किस में कन्वर्ट करना है, वेपर्स में। और वाटर को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है भाई, हीट की जरूरत पड़ती है। अब जो एक्स्ट्रा हीट आई है, कौन सी हीट आई है भाई, अब जो एक्स्ट्रा हीट आई है, प्लांट की बॉडी कहती है बेटा एक्स्ट्रा हीट, शाबाश इधर आ जाओ, एक्स्ट्रा हीट बेटा बहुत ज्यादा फरमाबरदार, जी भाई हुक्म। प्लांट एक्स्ट्रा हीट को ये कहता है कि मेरी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर है उस एक्स्ट्रा वाटर को किस में कन्वर्ट करो, वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो बेटा वो सारी की सारी एक्स्ट्रा हीट एनर्जी जो है बेटा एक्स्ट्रा वाटर को किस में कन्वर्ट करती है, वेपर्स में कन्वर्ट करती है। और वेपर्स सारे कहाँ चले जाते हैं, वेपर सारे कहाँ चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। वेपर सारे कहाँ चले जाते हैं, बाहर। जब एक्स्ट्रा हीट एक्स्ट्रा वाटर को वेपर्स में कन्वर्ट करेगी तो एक्स्ट्रा हीट क्या हो जाएगी, खत्म। और जब एक्स्ट्रा हीट खत्म हो जाएगी तो प्लांट की बॉडी की हीट दोबारा से उसी लेवल पर आ जाएगी जिस जगह पे थी। तो ये एक्स्ट्रा हीट सारी की सारी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। एक्स्ट्रा हीट सारी की सारी क्या हो जाएगी, खत्म। जब एक्स्ट्रा हीट खत्म होगी तो टेम्परेचर दोबारा से उसी लेवल पर आ जाएगा जिस लेवल पर था। बात समझ आ गई। इसीलिए ट्रांसपायरेशन जो होती है बेटा वो कब होती है, डे टाइम में होती है, ताकि एक्स्ट्रा हीट एनर्जी जो है वो एक्स्ट्रा वाटर को किस में कन्वर्ट करे, वेपर में कन्वर्ट करे, और एक्स्ट्रा हीट एनर्जी खत्म हो जाए और प्लांट की बॉडी दोबारा से उसी हीट और उसी टेम्परेचर पर आ जाए। तो ट्रांसपायरेशन इसीलिए कब होती है, डे टाइम में होती है। और इसीलिए ट्रांसपायरेशन में वाटर को किस में रिमूव किया जाता है, वेपर्स की फॉर्म में रिमूव किया जाता है। जबकि जो गटेशन होती है बेटा वो कब हो रही है, नाइट टाइम में हो रही है। अब बेटा गटेशन नाइट टाइम में हो रही हो तो बेटा नाइट टाइम में जो सूरज चाचू है बेटा वो तो मौजूद नहीं है। जब सन मौजूद नहीं है तो बेटा इन्वायरमेंट का टेम्परेचर क्या है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर नॉर्मल है। इन्वायरमेंट का टेम्परेचर क्या है, नॉर्मल। जब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर नॉर्मल है तो इन्वायरमेंट के अंदर हीट एनर्जी भी क्या है भाई, इन्वायरमेंट के अंदर हीट एनर्जी भी क्या है, नॉर्मल। अब जब बाहर हीट एनर्जी नॉर्मल है तो एक्स्ट्रा हीट जो है बेटा वो प्लांट की बॉडी के अंदर फ्लो नहीं करेगी। एक्स्ट्रा हीट बेटा प्लांट की बॉडी के अंदर फ्लो नहीं करेगी। अब जब प्लांट की बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा हीट एनर्जी आ ही नहीं रही तो प्लांट क्यों फजूल में बेटा मेहनत करेगा वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए। तो प्लांट क्या करता है, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको लिक्विड की फॉर्म में, ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में बाहर निकालता है। और कब निकालता है, नाइट टाइम में। बेटा मैं उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों डिफरेंसेस बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। बेटा अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो तो बेटा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेटा ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स से कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। बेटा नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।